जिसका नाम है औरत। कौन था वो शख्स हॉस्पिटल में? कौन तुमसे माफिया मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, अल्लाह रसूल के वास्ते दे रहा था? कौन था वो? बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ऐसे कौन से राज है तुमने मुझसे छुपा के रखे हुए? हाँ, बोलो। खुद तो तुम एक पत्थर की मूर्त बनकर बैठी हो, हजारों सवाल अपने अंदर छुपाए। कौन उठाएगा पर्दा इस रात से? बोलो, कौन उठाएगा? तुमने ऐसा क्या किया? ऐसा क्या किया राहिला जो मुझसे छुपाती है? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं वो बंदा कौन था, क्यों तुमसे इतना बेतकल्लुफ हो रहा था? मैंने तुमसे पूछा कौन था वो? नाज़नीन, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? धोखा। उसके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज सिर्फ झूठ होता है और कुछ नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हॉस्पिटल गई थी ना, क्या हुआ वहां पर? कोई भी नहीं था वहां पे। झूठ बोला था मुझसे जाज़ेब ने, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ मेरा साथ पाने के लिए, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए उसने ये झूठ बोला। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे पता है, जहां से वहां पे किसी औरत का इलाज करवा रहा था। हो सकता है वही खातून, और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पहुंचने से पहले कोई उन्हें वहां से ले गया हो। नहीं अंकल, जाज़ेब एक धोखेबाज शख्स है। उसने मुझे फिर से धोखा दिया। सिर्फ मेरा साथ पाना चाहता था। इस दौरान मैं ये भूल गया था कि जब उसका भेद खुलेगा तो वो मेरी नजरों से और कितना गिर जाए। नाज़नीन, तुम क्यों जज्बात में आके खुद को परेशान कर रही हो? जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है कि हमें लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। ये अल्लाह हमें हमारी मंजिल दिखाता है। तुम्हें भी तुम्हारी मंजिल जरूर मिल जाएगी, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। सादत, सादत, जाज़ेब रात से घर नहीं आया है। तुम्हें कुछ बता के गया है? कल रात से नहीं आया? और नहीं तो क्या, रह रह के मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कहाँ है। हौसला रखें भाभी, जहां भी होगा खैरियत से होगा। तुम्हें कुछ बता के गया था? कल रात तो खाना खा के वो अपने कमरे में चला गया था। हाँ, मुझे तो आप फोन क्यों नहीं कर लेती उसे? अच्छा, मैं फोन कर लेती हूँ। मैं मम्मी, भाई आ गए। से जाज़ेब आ गया? मैं पूछूं? जाज़ेब, कहाँ थे तुम? सारी रात हम कितने परेशान रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ भाई, बताए कहाँ थे आप पूरी रात? एक बेटी को उसकी माँ से मिलवाना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने नाज़नीन को राहिला से मिलवा दिया? नहीं चचा, नहीं, वो अब वहां मौजूद नहीं है। कोई उनको वहां से ले जा चुका है। क्या? कौन?
हाँ, नाज़रीन अभी तक सो रही है क्या? जी, सारी रात रो के गुजारी है तो अभी सुबह ही आंख लगी है उसकी। जिंदगी उससे पता नहीं कौन कौन से इम्तिहान ले रही है। सही कह रहे हैं आप, इतनी सी उम्र में जिंदगी की सख्त दौड़ धूप देख रही है। हाँ, लेकिन देख लेना, इसी दौड़ धूप में वो कुंदन बन जाएगी। आप सादिक भाई से क्यों नहीं बात करते? मैं जाऊंगा सादिक के पास, अब बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये नाज़रीन के मुस्तकबिल का सवाल है। मगर भाभी जान, वो तो बहुत नफरत करती है नाज़रीन से। अरे बीना, ये सब जज्बात को इजहार करने के तरीके होते हैं, जैसे गुस्सा होता है, मोहब्बत होती है, खौफ होता है। इंसान काबू पा लेता है इन सब बातों पे। गजनफर? कौन गजनफर? राहिला आंटी के शौहर। उन दोनों ने मिलकर नाज़रीन को गोद लिया था। इसका मतलब है कि मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, नाज़रीन कभी मुझ पर भरोसा नहीं करेगी। नहीं नहीं, इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? तुम कसूर मेरा नहीं, लेकिन मेरी किस्मत का है, जो एक के बाद एक आजमाइश में डाल रही मुझे। क्या हाल बना रखा है अपना, अपनी हालत देखो। मैम प्लीज, अब ये मत कहिएगा कि हिम्मत से काम लो। नाज़रीन, हिम्मत से तो काम लेना होगा, बिना हिम्मत के तो कुछ नहीं होगा। औरत तो आजमाइशों से घिरी हुई है, औरत की ज़िंदगी में कहाँ सुकून है। तो रब ने औरत के खमीर को भी सब्र और हिम्मत से सींचा है, तो तुम कैसे हार सकती हो? मैम मैं अब थक गई हूँ, मुझ में और हिम्मत नहीं है इन झूठे, मक्कार और धोखेबाज लोगों की बातें सुनने की, जो सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम गलत सोच रही हो, जाज़ेब ऐसा नहीं है। मैंने उसे खुद देखा है, वो तुम्हारे मामले में बहुत पॉजिटिव है। और ऐसा तब होता है जब हम किसी से प्यार करते हैं। तुम उसकी बात समझने की कोशिश करो, और इस बार मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और अगर उसने तुम्हें नहीं मिलवाना होता तो वो तुम्हें लेके ही ना जाता। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? इसका मतलब है कि मामा वहीं थी, लेकिन फिर वो कहाँ चली गई? ये तो वही बता सकती हैं कि वो खुद गई हैं या कोई उन्हें ले गया। मेरा ख्याल है जाज़ेब ठीक कह रहा है, गजनफर ही तुम्हारी अम्मी को लेके गए। मुझे भी यही लग रहा है कि डैड उन्हें ले गए हैं। इसका मतलब है उन्हें घर पर होना चाहिए। खुदा के लिए बस कर दो जाज़ेब, थक गई हूं मैं तुम्हारे झूठ सुन सुन के। देखो नाज़रीन, मैंने जो जुर्म किया उसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मगर जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा देने का हक मैं किसी को भी नहीं दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? नाज़रीन की मामा अब उस हॉस्पिटल में नहीं है जहां उनसे मिलने गए थे, वो अब गजनफर हाउस में। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो उनको घर ले जा चुके थे। तुम्हें कैसे पता? देखो, क्यों, क्या, कैसे, इन सब बातों का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुमको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं गजनफर हाउस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, क्योंकि मैं ये आंख मचोली का खेल बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। एक ना एक दिन ये सिचुएशन तो फेस करनी ही थी, सो आज ही सही। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम, जो ज्वेलरी और कैश मैंने अपने डैडी के घर से चोरी किया था, आज उसे लौटाने का वक्त आ गया। जो होगा देखा जाएगा।
मम्मा जल्दी नाश्ता करा दे, मुझे भी देर हो रही है। नाजरीन स्कूल नहीं जाएगी। मतलब ये है कि नाजरीन ने बहुत पढ़ लिया, वो स्कूल नहीं जाएगी। हालांकि घर में भी तो करती थी ना। बस मुझे स्कूल जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्कूल, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि घर के मुलाजमों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और अगर वक्त पड़ा तो शायद तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। ममा, डैड। मत कहो मुझे डैड। तुम जैसी धोखेबाज मक्कार लड़की का मैं डैड नहीं हो सकता। ममा कहाँ है? वो तुम्हारी मां नहीं है। प्लीज मुझे बता दें कि ममा कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। ओह, तो ये भी तुम्हारे साथ आया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर से पैसा चुरा के फरार होने की? तुम क्या समझती थी कि तुम छुप जाओगी? मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेता। सही कहा आपने, छुप के कहां जाते? थक गए हैं भाग भाग के, इसलिए चोरी की हुई पूरी रकम आपके पास वापस लेकर आए। ये पैसा मेरा है, और तुम लोगों से यह पैसा हजम भी नहीं होना था। ये पैसा वाकई हमसे हजम नहीं होता। मैं मानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये पैसे चुरा के, लेकिन इसको खर्च कर हम उससे बड़ी गलती करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपका पैसा प्रॉफिट समेत आपको लौटा रहा हूं। मेहरबानी करके आप नाज़नीन को उसकी मां से मिलने दें। नहीं है वो उसकी मां, नहीं है। वो सिर्फ मेरी बीवी है, और हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। ऐसा मत कहे, मत कहे ऐसा। फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? बचपन से लेकर मैंने आपको अपनी वालिद की शक्ल में देखा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, अब हमें प्लीज माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज माफ कर दे। मामा कहाँ है? ऊपर है ना? मैं उनसे जाके मिलती हूँ। नाज़रीन, तुम्हें ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। नाज़रीन, मैंने कहा रुक जाओ। नहीं साहब जी, आज नहीं। नाज़रीन, कहाँ थी आप मम्मा? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, कहाँ दिया? ये सब मेरी वजह से हुआ है बाबा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ बाबा, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ बाबा, नहीं हूँ मैं आपकी अच्छी बेटी। बाबा मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने हमेशा तेज धूप में मुझे साया दिया, हमेशा। और तूफान में मैं आपको अकेला छोड़कर चली गई। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत ज्यादा बुरी हूँ मैं बाबा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बाबा। आपकी अच्छी बेटी बिल्कुल भी नहीं हूँ बाबा, मुझे माफ कर दे प्लीज, प्लीज बाबा। बाबा आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी बाबा, इसलिए ताकि मेरा मुस्तकबिल रोशन रहे बाबा। सिर्फ मेरे हूँ मैं तुम्हारी मामा कहा करो मुझे, अब तुम अपनी माँ के साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। कितने साल इंतजार किया है मैंने इस लम्हे का, और मैंने क्या किया आपके साथ? मैंने आपकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया, अंधेरा कर दिया बाबा मैंने आपकी जिंदगी में। बहुत बुरी हूँ मैं। आई एम सॉरी मामा, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी मामा, प्लीज कुछ बोले मामा, प्लीज कुछ बोले। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। मैं बात करूंगा जहांजेब से। मैं खुद भी नहीं चाहता कि जहांजेब के बार बार वहां जाने से नाज़नीन डिस्टर्ब हो। मसला ये है यार कि जब भी जहांजेब नाज़नीन के सामने आता है ना, वो बिल्कुल टूट फूट जाती है, फिर उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लाज़मी सी बात है, जहांजेब को ये समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से आए या रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो। कर लूंगा मैं उससे बात। और एक मिनट, बीना की कॉल। हाँ हेलो मोहसिन, यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। जहांजेब आया था। क्या? मामा मैं तरस गई हूँ आपकी आवाज सुनने के लिए, प्लीज। नाज़नीन उठो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, चलो यहाँ से। नहीं साहब जी, नहीं, मुझे मामा के पास रहने दे। मामा को मेरी बहुत जरूरत है, प्लीज। तुम्हारी जरूरत यहाँ किसी को नहीं। चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुला के तुम्हें धक्के देके निकाल दूं। नहीं जाऊंगी मैं कहीं पे भी मामा को छोड़ के। साहब जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी मामा के पास रहने दे। मुझे नहीं जाना, मुझे मामा के पास रहने दे प्लीज। तुम एक चोर हो, तुमने रात के अंधेरे में मेरे घर के अंदर चोरी की है, तुम्हारी कोई माफी नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी मामा के पास रहने दे प्लीज। तुम इस तरह नहीं होगी, तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही होगा। चलो। नहीं साहब जी नहीं।
छोड़ो गजनफर। जहाँ तक मैंने सुना है वो काफी खतरनाक आदमी है। उन दोनों को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। जहां से अकेला होता तो और बात थी। पैसों का मामला है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तुम लोगों को इस तरह अकेले नहीं भेजना चाहिए था उनको। जी हाँ भाभी जान, ये गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मुझे क्या मालूम वो लोग कहाँ पे हैं। ये फोन है ना, फोन पे मालूम करो कहाँ है वो लोग। मैं परेशानी की वजह से दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा। मैं हाँ नहीं उठा रहा है। हाँ हेलो हेलो जाजिब। हाँ बेटा कहाँ पे हो? चाचा जानी मैं गजनफर साहब के घर हूँ। नाज़नीन को उसकी मम्मा से मिलवाने आया हूँ। अच्छा तुम एक काम ये करो कि वहाँ का एड्रेस फौरन अभी इसी वक्त हमें सेंड करो। पहले मैं और मोहसिन आ रहे हैं, ठीक है? मैं भी करता हूँ। ओके हाँ बेटा जल्दी। हो गई मेरी बात भाभी जान, वो एड्रेस सेंड कर रहे हैं। मैं और मोहसिन जाते हैं, आप परेशान ना हो। चलो ठीक है, पहुंच के इत्तला कीजिएगा मुझे। तुम बोल सकती हो रायला? हाँ, बोल भी सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। मामा मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे गजनफर। इसने हमारे घर में चोरी की है। जिस घर ने इसे सहारा दिया राहिला, इसने वहीं धोखा किया। इस घर में नहीं रहेगी। छोड़ो इसे। तुम अभी भी इसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने कुछ भी नहीं किया। ये घर छोड़कर कभी भी ना जाती अगर तुम अपने रिश्ते का पास रखते तो। मामा प्लीज रहने दे, आप ठीक है, आप बोल सकती हैं, मेरे लिए ये बहुत है। नहीं, आज एहतसाब का दिन है तो हर चीज का हिसाब होगा। किस हिसाब की बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, रिश्तों में तवाज़ुन का हिसाब, सहारा देकर बेसहारा करने का हिसाब, अपना बनाकर छोड़ देने का हिसाब, सब बातों का हिसाब, हर चीज का हिसाब। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही गजनफर, सच कह रही हूं। वैसे कभी भी ये घर छोड़ने को ना कहती अगर उस दिन तुम इससे शादी की बात ना करते तो। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बच्ची जिसे तुमने गोद लिया, बेटी बनाकर घर ले आए, तुमसे शादी की बात कैसे कर सकते हो? बताओ। ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है मेरी बेटी। और हाँ, हो सकता है कि मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या सोच लिया हो, लेकिन इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि मैं इसके किए हुई हरकतों को माफ कर दूं। ये इस घर में नहीं रहेगी राहिला। माफी तो मांगनी पड़ेगी गजनफर, और इसी से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इसने हमेशा तुम्हें एक बाप का दर्जा दिया। रहने दे मामा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे मम्मी और डैडी मिल गए। मेरे लिए ये बहुत है। राहिला, मोहसिन और सादत नाज़नीन को लेने गए हैं। अब नाज़नीन आएगी ना तो मैं उसे अपने घर में रख लूंगी। बेटी बना के रखेंगी? नहीं, बेटी बना के रखूंगी तो उसे रुखसत करना पड़ेगा। मैं उसे दुल्हन बना के रखूंगी। अच्छा भाई, मतलब आप उसे घर में बेटी बना के रखेंगी और मुझे घर से निकाल देंगी? क्या करें, दुनिया का दस्तूर यही है। राजा महाराजा भी अपनी बेटियों को घर में नहीं रख सके, तो हम क्या कर सकते हैं? ये बताओ कि नाज़नीन मुझे माफ तो कर देगी ना? मम्मी आप दिल पर बोझ डालें, वो आपको कब का माफ कर चुकी होंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कौन तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो?
मैं यार राहिला से मिलने के लिए आया हूँ। ये मेरी बीवी है। जानता हूं, वो मेरी थी। क्या क्या बकवास कर रहा है ये शख्स? क्या कह रहा है ये? क्यों आ गए हो यहाँ? मेरी बसी बसाई जिंदगी में आग लगाने क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलके सिर्फ माफी मांगना चाहता था। सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बस। बस शर्मिंदा हो? मेरी जिंदगी तबाह कर दी तुमने। हर मर्द ये करता है, औरत की जिंदगी तबाह करके उसे माफी मांग लेता है, बस। ये शख्स क्या कह रहा है? ये कौन है? राहिला, मुझे जवाब दो। ये वही कह रहा है जो हर मर्द एक औरत के साथ इतना जुल्म करके माफी मांगता है, लेकिन ये नहीं जानता कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो अगले को तार तार कर देता है। पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है। मैं बताता हूं आपको। मैं राहिला का साबका शौहर हूं, और ये मेरे बच्चे की माँ। क्या राहिला, क्या ये सच बोल रहा है? राहिला, मैंने तुमसे पूछा क्या ये सच बोल रहा है? हाँ। तुमने पूरी जिंदगी तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, नहीं, गजनफर, हाँ बोलो बीना। क्या बात है, काफी लेट हो गए? बीना, यहाँ सब गड़बड़ हो गया है। क्यों, क्या हुआ? मत पूछो क्या हुआ है, ये पूछो क्या नहीं हुआ। ये घर इस वक्त घर नहीं लग रहा, बल्कि एक मैदान जंग लग रहा है। हर आदमी अपने मौक़िफ़ पे अड़ा हुआ है। इसका मतलब है आज जरूर कुछ ना कुछ होगा। दुआ करो जो कुछ भी हो अच्छा हो, क्योंकि जो हालात मेरे सामने हैं मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा होने वाला है। क्या परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं आपका वेट कर रही हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके, खुदा हाफ़िज़। ओके। हैप्पी एनिवर्सरी। चीटिंग की ना तुमने? ये तो मुझे कह रहा था पहले। अब तो कह दिया ना मैंने। अगर इसकी जगह आप होते तो? अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं शौहरत को मारता तो नहीं कम से कम, लेकिन घर से जरूर निकाल देता। गजनफर, मुझे एक बार मौका तो दे, मेरी बात तो सुने, कुछ तो कहे, कुछ तो बोले, जिससे लगे कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक है। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था
अपने तमाम होश आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। रब रांझण वर्गा नहीं। बहुत देर हो गई है, सादत और जहांजेब अभी तक नहीं आए। जो तो रह के हॉल उठ रहे हैं। अम्मी चचा जान भी तो है वहाँ पे, और फिर चची जान भी मौजूद है। हो सकता है चचा जान को अपनी बेटी के बारे में कुछ मालूमात हो जाए। टाइम देख रही हो कितना हो गया है? आ जाएंगे, हो सकता है बातों पे उलझ गए हो। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मगर राहिला की कंडीशन तो ऐसी नहीं है कि वो कुछ बता सके। क्या बात है सादत, जहांजेब, तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी और नाज़नीन कहाँ है? सादत कुछ तो बताओ, क्या बात है? और नाज़नीन कहाँ है? सादत, जरूर कोई बात हुई जब इन दोनों ने इस तरह रिएक्ट किया। मैं सादत से पूछ के आती हूँ क्या बात है। तो परेशानी शुरू हो गई है। सादत क्या हुआ वहां पर? नहीं भाभीजान, कुछ नहीं हुआ। सादत झूठ मत बोलो, जबकि तुम जानते हो कि तुम झूठ नहीं बोल सकते। भाभीजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने मफाद के लिए राहिला का घर दूसरी बार बर्बाद कर दिया। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं अपने तमाम होश आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी है मेरी वजह से। तलाक? तुम्हारी वजह से? मगर क्यों? तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? मुझे माफ कर दो राहिला। बस कर जाए, बस कर, एक लफ्ज भी मत बोले। हाँ, एक दफा मुझे उजाड़ कर दिल नहीं भरा, जो एक मरतबा फिर मेरा बसा बसाया घर उजाड़ने चले आए। देख, आज भी मैं वहीं खड़ी हूं जहां पर सौ पहले खड़ी थी। और किस बात की माफी मांग रहे हो? औरत पर लगाए हुए उस दाग की जिसे मैं आज तक अपने वजूद से मिटा नहीं सकी। और एक बार तो फिर आपकी वजह। बस मामा, बस। जान राहिला की बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। नफरत करने लगी है वो मुझसे। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सादत, तुम क्या कह रहे हो? तलाक, नफरत? तुम किसी की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते और ना ही किसी की किस्मत बदल सकते हो। उसकी किस्मत में जितने गम लिखे हैं वो तो उसे झेलने ही पड़ेंगे। तुम्हारा उसमें क्या कसूर है? भाभी यार, अगर मगर कुछ नहीं।
उसके कामों में दखल मत दो, इसी में हम सब की भलाई है। ये और ये है आपका कमरा। ये मेरा कमरा है, मैं इस कमरे में रहूंगी? हाँ, ये आपका कमरा है, आप इस कमरे में रहेंगे और इस कमरे की एक एक चीज सब आपकी है। कलसुम, बेबी को चेंज कराओ। आइए बेबी, मैं आपको चेंज करवा दूं। मैं बेबी नहीं हूँ, नाज़ो। अच्छा बाबा, नाजो बल्कि नाजनी, ठीक है? मैं नाज़ो हूँ, पायला आंटी। आंटी? सॉरी मामा। गुड गर्ल। चलो जाओ, नाज़नीन बेबी को चेंज कराओ। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ मामा, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। अच्छा बाबा, आप जाएं खुद चेंज करें। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कितने मोड़ आए, रास्ते दुश्वार हुए, मिलना नामुमकिन हुआ। मगर फिर भी मेरे रब ने मुझे मेरी मम्मा से मिलवा दिया। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मुझसे क्या छूटा। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी मम्मा अब मेरे साथ है। मुझे बस इनकी अब बहुत ज्यादा खिदमत करनी है, इनका बहुत सारा ख्याल रखना है। इसी में तमाम उम्र गुजर जाएगी मेरी। भाई, ऐसा कहा चाची जान ने? वो अब हमारी चची जान नहीं है। मगर कभी थी तो ना। लेकिन अब तो नहीं है ना। ऐसा क्या हुआ वहाँ? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कुछ भी हो, जरूरी हर बात तुमसे डिस्कस करूं मैं? मतलब जरूर कुछ हुआ है। भले से आप मुझसे डिस्कस ना करें, क्योंकि मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगी। मुझे इतना जरूर पता है कि आप भी मुझे बगैर बताए रहेंगे नहीं। I'm sorry. I'm really sorry. यार प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ठीक है, जा रही हूँ मैं। ये पैसा वाकई हमसे हजम नहीं होता। मैं मानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये पैसे चुरा के, लेकिन इसको खर्च कर हम उससे बड़ी गलती करना नहीं चाहते थे, इसलिए आपका पैसा प्रॉफिट समेत आपको लौटा रहा हूं। मेहरबानी करके आप नाज़नीन को उसकी मां से मिलने दें। नहीं है वो उसकी मां, नहीं है। वो सिर्फ मेरी बीवी है और हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। अपने तमाम होश आवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। मैं कहाँ हूँ? मामा, मामा, आप अपने घर में हैं। मामा, अब आप मुझे मिल गई हैं, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। एक माँ को कब से उसकी बेटी का इंतजार था। अल्लाह को रहम तो आना था ना। मामा, आई एम सॉरी।
प्लीज मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। नहीं, ये मेरी किस्मत में लिखा था जो मुझे झेलना था। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जब ठोकर आपकी किस्मत में लिखी हो तो नसीब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मामा, वो सादत अंकल, तुम उन्हें कैसे जानती हो? वो जहांजेब के चचा हैं। क्या? इसका मतलब वो भाभी जान के बेटे हैं? आप जानती हैं उन्हें? हाँ, जानती हूँ मैं उन्हें बहुत अच्छे से। मैं तो रही हूँ उनके साथ। उन जैसी अच्छी और शफीक खातून तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इसका मतलब है कि सादत अंकल ने जो भी कहा वो सच है। एक एक लफ्ज सच है। आप तुम यहाँ क्या करने आए हो गजनफर? एक अधूरा काम था, उसे पूरा करने आया हूं। मेरे ख्याल में काफी देर हो चुकी है। नहीं राहिला, अपनी गलती किसी वक्त भी सुधारी जा सकती है। साहब जी, आप, मैं पूरी जिंदगी तुम्हें इस बात पर टोकता रहा कि तुम मुझे डैडी मत कहो, और आज जब मेरे कान इस लफ्ज को सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं तो तुम मुझे साहब जी कह रही हो। कह रही हूँ गजनफर, इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, चले जाओ यहाँ से। नहीं राहिला, अभी भी वक्त है। प्लीज मुझे अपनी गलती सुधार लो। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता। उन गलतियों को सुधारने के लिए वक्त नहीं है अब। राहिला, मैं अपनी बेटी से मिलने आया। बेटी? कौन सी बेटी? जिसे गोद लेकर भूल गए थे तुम? ये वही बेटी है जिसने हमारे खाली घर को रोशन किया था, हमारी खाली जिंदगी में रंग भरे थे, और तुमने इसके बचपन को घर के कामों में झोंक दिया था। ये वही बेटी है तुम्हारी। रहने देना मम्मा, क्या फायदा ये पुरानी बातें निकालने का। नहीं बेटा, इन्हें बोल लेने दो। मैं जानता हूं ये सालों का लावा है जो इसके अंदर उबल रहा है। आज इसे बह जाने दो। और ये कुछ गलत थोड़ी कह रही है बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जानवरों वाला सलूक किया। शुक्र है, इस बात का एहसास तो हुआ तुम्हें। मुझे और बहुत सारी बातों का एहसास हुआ है। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा। अब ये बच्ची जूते पॉलिश करेगी? घर के नौकर मर गए क्या सारे? किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? आप क्या कर रहे हैं? कोई बच्चों से जूते पॉलिश कराता है क्या? नाज़नीन जूते पॉलिश नहीं करेगी। नाज़नीन, जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो राहिला। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों से कोई जूते पॉलिश कराता है? आप इतने घटिया इंसान हो कि मुझे अंदाजा नहीं था। झूठ, झूठ है ये। अगर ये सब था, अगर मोहब्बत थी, तो वो शख्स कौन था जो गोद ली हुई बेटी के साथ शादी करना चाहता था? प्लीज राहिला, प्लीज प्लीज इस बात को दोहराकर
मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था। ये देखो बेटा, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने मुझे दिल से कबूल कर लिया। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती है। जब से मैंने होश संभाला मैंने तो सिर्फ आप ही को अपना सरपरस्त और अपना डैडी माना है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ये तुम्हारी अमानत है, सब तुम्हारा है। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं राहिला, इस दुआ के साथ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। दिल दरिया में कैसे उतरे, जीते रहो बेटा, ये तो खुश रहना। एक